बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी इस नई सीरीज इस्लामी तारीख के औराक से नाकाबिले फरामोश कहानियों में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम एक गुलामजादे की सरगुज़श्त से शुरू कर रहे हैं जिसने ताज सुल्तानी पहनकर मुसलमानों पर ऐसे अजीम कारनामे अंजाम दिए जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका नाम था रुकनुद्दीन बबरस, और आज उसकी ये पहली कहानी की पहली किस्त है। सबसे पहले तारुफ। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, 7वीं सदी हिजरी में ऐन वस्त में जब अब्बासी खिलाफत का इंतखाब को पहुंच चुका था, कैरा की फातमी खिलाफत दम तोड़ चुकी थी। सुल्जूकी, जंगी और अयूबी हुक्मरान अपनी ताकत को बामी चकलक्ष में खत्म कर चुके थे। ख्वारज़मी सुल्तनत मंगोलों के अत्ताब का शिकार हो चुकी थी। मंगोल हरीस निगाहों से बगदाद की जानब देख रहे थे। मुसलमान उमरा साजिशों से एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे। उलमा सरे बाजार दूसरे मसालक पर कीचड़ उछा रहे थे। ऐसे में मिस्र की सरजमीन में एक अजीब नजारा देखा। दश्ते कचपाक, कज़वीन और कोहे काफ के सफेद फाम बशिंदे जो कि चंगेज खान के जुल्म और सतम का शिकार होकर गुलाम बना लिए गए और अहले मिस्र के पास पहुंच गए, तो वो तूफान की तरह उठ खड़े हुए और मिस्र के तख्त और ताज के मालिक बन गए। 350 साल तक उन्होंने ऐसी खूबी से हुकूमत की कि मगरबी और मशरकी मौरखीन मुतजब रह गए। मुमलक मिस्र का दौर हुकूमत तारीख इस्लाम का एक शानदार बाब है। अल-मुल्कुल ज़हर रुकनुद्दीन बबरस इन्हीं गरीबुल दय्यार गुलामों की जमात का एक फर्द था जो अपनी गैर मामूली सहलियतों और बख्त आवरी की बदौलत मिस्र के ताजो तख्त और खजान का मालिक बन गया। कहने को तो वो मालिक के सिलसिला का चौथा हुक्मरान था, मगर हकीकत यही है कि वो पहला ममलूक फरमाबरदार था जिसने ममलूक सुल्तानत की बुनियादें अस्तवार की और इसकी एक ऐसी ताकत बना डाला जिसका नाम सुनकर दुश्मनान इस्लाम के जिस्म लर्ज उठते थे। वो एक ऐसे नाजुक और पुरअशूब दौर में जरीद आलम पर नमूदार हुआ जब मुसलमान तकरीबन 1.5 सदी से सलीबी ताज़माओं के सप्तम रानियों का हदफ बने हुए थे, और रही सही कसर फितना तातार ने पूरी कर दी थी। वैशी तातारियों के बर्बरियत ने जहां खिलाफत के एहतराम को पामाल किया, वहीं इनकी गारतगरी से मुसलमानों पर ऐसी दहशत मुसल्लत कर दी गई जो खुद को बेबस और बेयारो मददगार महसूस करने लगे। एक मामूली तातारी सिपाही पूरे गांव को रौंद डालता था, मगर कोई इसके सामने और मारने की हिम्मत न करता था। उस वक्त हलाकू खान ने शाम और इराक को खंडरात बना डाला था। ऐसे में मुसलमान मिस्र की जान बचाकर हिजरत करने लगे थे। तातारियों के साथ सलीबियों के इत्तेहाद ने एक बड़े अरसे तक मुसलमानों पर क़यामत बर्पा किए रखी। ऐसे में जब मुसलमान अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा कर किसी निजात दहंदा की दुआएं मांग रहे थे, बबरस सामने आया। सुल्तान बबरस, रुकनुद्दीन बबरस सामने आया और तातारियों के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया। हलाकू खान इसकी बहादुरी और शुजात के किस्से सुनकर दंग रह गया था। सलीबी इसकी हैबत के सामने जमकर खड़े न रह सकते थे। सुल्तान बबरस की ये दरख्शां अस्करी कामयाबियां ही थीं जिन्होंने मुतसब मगरबी मौरखीन से भी किसी न किसी सूरत में इसकी अजमत का एतराफ़ करवाया था। यूं तो इसकी असाकर में मुतअद्दिद काबिल सिपहसालार मौजूद थे, मगर सुल्तान बबरस की हमेशा यही कोशिश हुई थी कि वो दुश्मनाने इस्लाम के मुकाबले में खुद सलारी का फरीजा अदा करे, और वो कई जगहों पे
अब्बासी खुलफा के बाद ये बड़े अहम हुक्मरान थे जिसने शौक शहादत में मैदान जंग में बार बार उतरना गवारा किया। इसकी वलवला अंगेज क़यादत ने फौजियों में भी बेपुनाह अज़म और हिम्मत और नाकाबिले तस्कीर जज्बा जहाद पैदा कर दिया था। अगर ये कहा जाए कि शौक जहादत के मामला में सुल्तान बबरस, अलप अरसलान, अमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान मोहम्मद फातह जैसे मुजाहिद फरमा रवाओं के सफ का आदमी था, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। सुल्तान बबरस ने जहां फ्रांस के शाह लुइस नैन को गिरफ्तार करके रिहाई दिलवाई, वहीं इसने अहया खिलाफत का दोबारा अजरा करके मुसलमानों में एक मरकज और यकानगी पैदा कर दी थी। सुल्तान बबरस, रुकनुद्दीन बबरस जैसी हमगीर शख्सियत के बारे में ये तारीखी कहानी हकायत के सफात की जीनत बन चुकी है, जिसको हमारे मुसलमान भाइयों ने को पढ़ना और उससे सबक भी हासिल करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसकी दूसरी किस्त हम शुरू करेंगे। उसकी बचपन की उसकी याददाश्तें आपके सामने हम पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।